जलवा नुमाई रसूले खुदा की है फरमा रवाई, कलम रोशनाई हो शजरों समंदर, रकम फिर भी हो ना सके नाते सरवर, खुदा जाने क्या आप है रसूले खुदा आप हैं, हबीबे खुदा आप हैं। मौलाना लोग साहब मंच पे बैठे हुए नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस जगह पे मुझे आना है और उसी जगह से मैं आज आप लोगों से एक फरमाइश करना चाहता हूँ। ये हमारा आखिरी घर यही है, आखिरी घर हमारा यही है। वो तो हम जिस घर में रहते हैं वो भाड़े का घर है, और हम वादा करते हैं कि जहां भी अगर हमारी जगह के लिए जरूरत पड़ जाएगी तो वहां अपना लहू बना दिए। और डॉक्टर जितेंद्र आबाद को अगर किसी मैंने छोड़ा तो इसी हरकत पे छोड़ा। 13 साल में डॉक्टर जितेंद्र आबाद को साथ किया था कि सर को कटा दिया, मगर ऐसा नहीं किया। मैंने किसी अमीर को सद्दा नहीं किया, और सर पे मेरे तलवार लटकती रही, मगर दर्दो जमीन दर्द का सौदा नहीं किया। मैं ईमान मेरा मजबूत है, मैं ईमान नहीं दे सकता। आज इस जगह से मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ, मेरी पर्दा नदीम माँ बहनों, कि आज आपके बीच आपका भाई, आपका बेटा नजीम मुल्ला साहब आए हुए हैं। आज अगर हमने मौका नहीं दिया अपने भाई को तो फिर 50 साल मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मौका नहीं मिलेगा। आपको बता देना चाहता हूं कि आप शिमला पार से लेके ये अपना अमरूद अगर के आगे से पट्टा कट जाए, तनवर नगर से पट्टा कट जाएगा, वो दीवा में चला जाएगा, और ये दहशत। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी बात को अपने दिमाग में डाल दीजिए। ये बहकाने वाली जो जनता आएगी ना, उसको बहकने का काम मत करना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज आप लोग से, एक भाई आपसे भीख मांग रहा है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सामान्य तिजारत नजीम मुल्ला का ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर उसकी शान नहीं है, और उसने भी समंदर में बनाए हैं रास्ते। नजीब को मिटाना इतना आसान नहीं है। और अगर हम बाहर से देखें तो 1 से 1.5 किलोमीटर का है। क्या जरूरत थी इतना लंबा रोड बनाने की? सिर्फ इसीलिए कि जितने भी बिल्डर्स हैं वो सबका कमीशन भी अवार्ड सबके हिस्से में जाता है। अब सोचिए, फिक्र करिए, रोड तो बनाया, मगर उसके पीछे का मॉडल क्या है? उसके पीछे का मॉडल क्या है? उसके पीछे का सबक क्या है? क्या जरूरत थी कि ये 3 किलोमीटर का इतना लंबा रास्ता बनाने की? जितने भी बिल्डिंगें बन रही है वो सबका कमीशन अवार्ड सबको जा रहा है, स्टूडेंट का कमीशन अवार्ड सबको जा रहा है। और नजीम मुल्ला साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, अवार्ड साहब के पास कोई स्पीकर नहीं है। कल जो इनके सड़क पर जो सभा हो रही थी, तो इन्होंने एक बिहार से स्पीकर बुलाया था। अब आप सोचिए, इलेक्शन कहाँ है? महाराष्ट्र में। इलेक्शन कहाँ है? मुंबई में। इलेक्शन कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई में है। आमदार कौन रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। वोटर किसका रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। आपको क्या जरूरत है कि बिहार से स्पीकर मनवाए? इनके पास कोई स्पीकर नहीं है, मगर नजीम मुल्ला वन मैन शो है। इनको किसी स्पीकर की जरूरत नहीं है, ये किसी स्पीकर के मोहताज नहीं है, ये वन मैन शो आदमी है। और कल वो बिहारी ने जो यहाँ आया था अपने आमदार की स्पीच देने के लिए, उसने कहा कि जितेंद्र अवार्ड साहब, आपके हिस्से से घड़ी चुरा ली गई है।
उसने ये तक कहा आपके हिस्से से घड़ी चुरा ली। देखिए ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है। आपके पास 15 साल तक घड़ी थी, आपने क्या किया? आपने सिर्फ अपना वक्त देखा, लोगों का वक्त नहीं देखा। मगर ये घड़ी जब राबोडी के शेर के पास आई है, ये राबोडी का शेर वो शेर है जो घड़ी खुद के लिए भी देखता है, घड़ी समाज के लिए भी देखता है और घड़ी मुंबरा चौथा के लिए भी देखता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब तक आपके हिस्से में घड़ी थी, आपने सिर्फ अपना वक्त देखा, समाज की फिक्र आपको नहीं थी, समाज का वक्त आपके पास नहीं था, समाज से मिलने का वक्त आपके पास नहीं था। मगर जब से ये शेर आया है, जब से ये घड़ी वाला आया है, ये अपना वक्त भी देखता है, समाज को लेकर भी चलता है और मुमरा का पूरा वक्त देखता है। मैंने कहा ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। 15 साल आपके पास घड़ी थी, आपने सिर्फ लोगों का बैंड बाजा बजाया, इसीलिए ऊपर वाले ने आपको बाजा पकड़ा दिया। 15 साल घड़ी थी आपके पास, आपने क्या किया? सिर्फ लोगों का बैंड बाजा बजाया, इसलिए ऊपर वाले ने आपको बाजा थमा दिया और घड़ी आ गई नजीब मुल्ला साहब के हाथ में। बस मैं आखिरी बात करूंगा। देखिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं भी जानता हूँ। मैंने पहले ही कहा था 5 से 6 दिन पहले इनसे मुलाकात हुई थी। 5 से 6 दिन पहले 5 से 6 दिन पहले सिर्फ इनसे मुलाकात हुई थी। इनकी बातों ने इतना असर किया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और ये मुझे सुन रहे हैं। कसम खुदा मुझे बहुत दिली खुश हुई। बस मैं आखिरी बात कह के अपनी जगह ले लूंगा। 20 नवंबर को आपको दिखाना है 2 नंबर वोट पे, जो घड़ी का वोट है हमारे राबोडी के शेर, जो कि मुमरा के शेर भी होंगे। ये MM का देखिए, वहाँ फ्यूचर मुमरा फ्यूचर सिटी बन रही है। फिर कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों के पास मोबाइल है, बच्चे नशे की तरफ मुंतसिर हो रहे हैं। तो हो गई ना भाई, जब खेल कूद के मैदान नहीं है, बच्चों को अपना वक्त कैसे गुजारा करेंगे? जवान अपना वक्त कैसे गुजारा करेंगे? जहाँ मैदान था वो आपने मुमरा की फ्यूचर सिटी बना ली। अब और साहब मुमरा फ्यूचर सिटी छोड़ो, अपना फ्यूचर देखो। 20 नवंबर को आप अपना फ्यूचर देखो, मुमरा का फ्यूचर मत देखो। 15 साल सबके हाथ में था, मुमरा का लेवल डाउन हो गया। कसम खुदा, मैं एक नौजवान हूँ, सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ, सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक है। मैं देखता हूँ कितने एप्लीकेशन ऐसे हैं जो 400612 पे डिलीवरी नहीं होती है जिन एप्लीकेशन की, चाहे वो शॉप्सी का एप्लीकेशन हो या जेप्टो का एप्लीकेशन हो। कितने एप्लीकेशन ऐसे हैं कि जो मुमरा का पिन कोड अगर डाल दे तो इनवैलिड बता देता, नहीं होगी यहाँ पे। कैशिफाई पे आप मोबाइल एक्सचेंज बाय सेल करो, मुमरा में नहीं होगा, आपको डोंबिवली जाना पड़ेगा। 400 तो इतना उन्होंने गिरा दिया है, इतना डाउन कर दिया है। आज से 15 साल में मुमरा कहाँ से कहाँ हो जाना चाहिए था। मगर कसम खुदा जितने वादे आपने किए वो वादे आपने पूरे नहीं किए। न हज हाउस बन सका, न वॉर ऑफिस बन सका, न उर्दू घर बन सका। बस इंशाल्लाह ये 5 साल आप मेरे बड़े भाई नजीब मुल्ला को दे दीजिए। 20 नवंबर को सब बाहर निकलेंगे और 2 नंबर बटन पे घड़ी का वोट आपको सबको दबाना है, मुमरा का फ्यूचर बनाना है। माशाल्लाह, खुदा हाफिज, वस्सलाम, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। के हौसलों को खाक में मिला दिया। है नजीब भाई आप ही अगले रहनुमा। है नजीब भाई आप ही अगले रहनुमा। फैसले से पहले मैंने फैसला डॉक्टर मुमताज शाह साहब आप हज़रात के सामने हैं। वक्त कम है और नजीब भाई को जाना है, लिहाजा गुजारिश है तमाम मुकर्रीन से कि कम टाइम ले। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज मुमरा कौसा में जो हमने हिस्सेदारी की बात की थी अपनी कम्युनिटी की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी को वोट देकर जिता सकते हैं
तो किसी को वोट देकर हरा भी सकते हैं। आज अपने हक की बात है, अपने हुकूक की बात है। 52% मुमरा कौसा में हमारी आबादी है। इस लिहाज से मैं मुमरा के उन तमाम उलमाए कराम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और स्टेज पे बैठे हुए आज यहाँ भी उलमाए कराम ने जो हमारा सहयोग किया है, जो हमारे लिए एक नशिस्त यहाँ ऑर्गेनाइज की है। और मैं ये बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुमरा का हर नौजवान, हर तबका, हर वो माँ बहने, यहाँ तक कि कल हमारी डॉक्टर्स की मीटिंग की पूरा समर्थन को उन्होंने ऐलान किया है। हर उन लोगों ने कहा है और तमाम लोगों ने कहा है, क्योंकि आज हक की बात है और उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो नौजवान साथी यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं, मैं सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे वो दिन याद है, ये करार भाई यहाँ मौजूद है, जिस तरीके से इसी कब्रिस्तान की दीवार जब टूटी थी मुमरा कौसा में जो है एक मातम का माहौल था, ये दीवार तोड़ी गई थी और ये शख्स करार भाई उसके लिए लड़ रहे थे। और वो तोड़ने वाला शख्स उसने किसी समाज को भी नहीं बख्शा है, इस कब्रिस्तान को भी तोड़ा। और ये आप देख सकते हैं, ये सच्चाई पूरा मुमरा जानता है। 13 में ये हुआ था, 2 जनवरी को शायद, मुझे वो दिन याद, 4 फरवरी को दिन याद है कि जब ये तोड़ी गई थी। और ये कब्रिस्तान से लेकर वो कब्रिस्तान की जो सिचुएशन है, जो नौजवानों को नशा की तरफ जो है आज मुमरा को तबाही के आखिरी कागार पे कर दिया गया है। हालात बदतर बना दिए गए हैं। कुछ लोग उनके साथ सिर्फ एक बिल्डर लॉबी खड़ी हुई है। इस नौजवान बच्चे ने जो बात कही, वाकई वो दिल को आज छू गई कि हमारे नौजवान बच्चों के अंदर इस तरीके का जज्बा जो जागा है। नजीब भाई, ये बहुत बड़ी आपकी बात की जिस बच्चे ने कहा, एक अशार करके मैं बात खत्म करूंगा। और मुमरा में ये आज हर आदमी सुन रहा है कि जब से परों में उनके बाजू निकल पड़े, सूरज कत्ल करने को जुगनू निकल पड़े और उनको भी डस लिया है सियासत के नाग ने, परचम उठा के हाथ पे बिल्डर निकल पड़े। आज शहर की सियासत सिर्फ उद्योगपति और बिल्डर कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो आज ये नशिस्त यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, जो उलमाए कराम है, जिस तरीके से हमारा समर्थन दिया है, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा उलमाए कराम स्टेज के ऊपर और यहाँ पे मौजूद मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सकलेन ने जो बातचीत की, बेशक मुझे तो लगता है कि यार देरी से तुम्हारी मुलाकात है। इसके पहले होती तो बेशक मेरा स्टार कैंपेनर यही रहता था। मैं पहचाना नहीं है आपको कि क्या उस दौर पे सर पे टोपी और दरगाह रूट से मैं मैयत में से आ रहा था, आलिफ दद्दा साहब के वालदा की, और चलते चलते वो मैकेनिक मोटरसाइकिल बना रहा था, तो थोड़ी सी बच्चे से गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा मुकर्रिर है, ये आज़ादी हमको नौजवानों को देनी है। ये नई रोशनी, नया हुनर हमारे सामने है। कौम को भी पता चले कि इसमें क्या खूबी है, जो हम उसको उस तरीके से लेके जाएं। बेशक उसको ज़रूर आगे लेके जाने का, स्टेज पे माइक देने का काम हम जरूर करेंगे। मुमताज शाह साहब कॉम्पिटिटर आ गया, आपको अच्छा बात करने वाला। मुझे करार साहब से मुलाकात की, राजन दादा को मैं फोन किया था, राजू भाई से बात हुई थी। सबसे पहले राजू भाई से मुलाकात हुई थी तो कचरे के ऊपर रस्ते के काम बंद था और राजू पीछे पड़ा था कि कचरा उठे करे। आज भी हर हल्के के अंदर काम हो रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि वो तो कंक्रीट रोड हो रहा है, बीच का भी रास्ता अच्छा बनेगा, ये नजीब का वादा करेंगे। राजन दादा आपका शुक्रगुजार है कि आप हमेशा जात पात के आगे कभी माने नहीं हैं और मदद करते हैं। बहुत खुशी भी आज की जो कब्रिस्तान के दीवार का मामला, जब आज करार भाई ने सब चीज़ बताई प्रेस कटिंग के साथ, उस दौरान पे आप ही खड़े थे उनके साथ। अफसोस की बात है, हम तो मोमिन हैं, एक दूसरे की मदद कोई करता है ना, उससे खुश होकर कोई तो है मदद करने वाला। अब आवाज साहब से तो उम्मीद नहीं कर सकते। अभी आप पता था लाइव पे
लाइव कोई है? सब लाइव है, लाइव। अभी आवाज साहब रफीक कामदार के स्टूडियो पे वो मनियार चाचा को लेकर आए। इतनी दिल पे बात लगी कि वो वीडियो चल नहीं रहा है उनका कि मैंने मुसलमानों की चाचा की मदद की। अभी खड़े वो चाचा की उम्र कितनी, मुझे उन्होंने कहा था कि नजीबा आपकी मदद के लिए हम चाचा को स्टेज पे लाएंगे। मतलब लाना मत, मतलब मेरा फर्ज था, मैंने किया। फोन पे आपको फोन किया, आप वहाँ बैठे थे, जो मुझे करना था किया। आज भी मोबाइल में रिकॉर्ड है, तारीख और टाइम के साथ, और जितेंद्र रावण का वक्त इतना, पुलिस स्टेशन कभी पहुंचा, और स्पेशल आईजी रेलवे शिशवे साहब का रिकॉर्ड चेक करना, और फोन पे मैसेज का रिकॉर्ड आज भी है। बट इतने मन को बात लग गई है कि ये उम्र में भी वो चाचा को लेकर आए रफीक कामदार साहब के स्टूडियो में, और अभी रफीक कामदार साहब का 1 घंटे बाद इंटरव्यू चलेगा। मैं तो पान खाता नहीं है, सुपारी तो मैनू तवा चबा के खाता है। मैं पान नहीं खाता, पान तुम खाते ना, मैनू सुपारी डाल के, मैं तो खाता नहीं हूँ। अब इंटरव्यू चलेगा। अल्लाह मालिक है, आपको किसी कौम के लोगों ने जब मेरे भाई के सामने, अरे वापस से कान पकड़ लो, गलती भी 2009 में बहुत बार जब बोलूंगा बात याद निकलेगी, कान पकड़ लो। 2009 में कलवा ने नकारा था, तो यही मुमरा कौसा की आवाम ने आपको मोहब्बत से जिताया था। कहा अपन मैं माफी चाहता हूँ, पहचाना नहीं। स्वाना में अपन ने मीटिंग किए थे, फिर आगे की, और इसमें भी कहते ज़ैनबिया में भी गए थे, बेमान। मेरे ख्याल से मेरे को मदद करने के लिए जब हिदायत सैयद साहब आए थे, रामुड़ी के हिदायत भाई, हाँ हिदायतुल्लाह भाई, और वो सब आए थे, आपकी मुलाकात करा के मदद किए थे। जो भी वो मुसलमानों ने आपको इतना वोट दिया, और एक बार में 3 बार दिया। आप चोरी करते गए, पैसा बनाते गए, लूटते गए, मगर मुसलमानों ने आपसे मोहब्बत। मोमिन को समझो आपने मदद की, झुकी नहीं है, मदद की ऐसा समझो, मदद की। तो इतना डोंगा पिटने का कि उठ सूट चाचा, कौम का रहनुमा, कौम का रहनुमा, कौम का रहनुमा। अरे ये कौम ने आपको इतने भर भर के मोहब्बत और वोट दी, उसका क्या? जितेंद्र रावण साहब जी, और मैं पत्रकारों को भी कहूंगा कि आप उनको सवाल क्यों नहीं पूछते, इतनी बार वोट दिए, एक मोमिन को किए। अरे हमारे पास तो वो फेरिस्त लेखी हो कि वो कैसा निकाले। कब्रिस्तान के नजदीक खड़ा हूं, मुझे वहां जाके नेकी कमाने का, मेरी नेकी गिनती में होगी, तुम्हारी ये वीडियो और क्रेडिट नहीं काम आने वाली मुझे। अब जो होना होने दो, नीयत साफ और चीज अपने हाथ में। शर्म आती है कि एक चाचा को आप खानदेश से उठा के लेकर आए। तो बच्चे की जिद रहती है, जिद्दी बच्चा रहता है, मुझे तो चाहिए, नहीं मुझे तो चाहिए, वैसा तो खिलौना है, मुझे चाहिए ना। वो रास्ते पे धूल मट्टी में बैठ जाता है, मैं चाहिए। तो वैसा खेल कर रहे जितेंद्र रावण साहब। तो भी मुसलमान को आप गुमराह नहीं कर सकते। वो चाचा का हिसाब पिट्टू हो चुका है। आप हमारे वोट के कर्जदार थे, छोटा सा दिए तो कुछ नहीं हुआ। यह माशरा है, आप लोगों की दुआ है और आप लोगों का यकीन है कि आज जब हम 2 साफ नीयत वाले आपको मदद करने वाले, आजादी के मामले में कहा, आजादी के लिए मैं वो कोशिश करते रहूंगा कि हम मिलजुल के रहें। सच है ना? तो ये इलेक्शन में निकालना, बोलना, जितना जो काम है वो करेंगे। आजादी का मामला तो सहन में भी नहीं।
हम तो हमेशा कहते और बयान में कहते हैं, अरे आप इस्लाम खतरे में है क्या बोलते हो बीजेपी के नाम पे? अरे हम तो वो कौम है कि हर 10वें आशूरे के दिन करबला से इस्लाम जिंदा होता है। ये तो हर इमाम कहता है, हर मसलक का, हर दीन का। और ये हमको कहते हैं कि बीजेपी से इस्लाम खतरे में। हर साल जिंदा होता है इस्लाम, वहां से नई रोशनी, नए जोश के साथ। मामा तो रोमिंग कार्ड में इतना दूर क्यों गया? तो ये चीजों के ऊपर, ये इलेक्शनी वक्त तौर पे या मीडिया चैनल लाइव है, मैं मुमरा कौसाई के सभी आवाम से कहूंगा कि यहूदी नसारा को कभी अल्फाज वापरा नहीं था, बट यहाँ आने के बाद इतना गंदा कि तुम सुन्नी शिया कर रहे हो। इस मामले के अंदर तो मैं आपको कहूंगा जितेंद्र रावत साहब, अब तो जंग जो 2 दिन की बची है ना, वो असली जंग अब शुरू हो रही है। अब जो चीजें निकलेगी ना, वो देखना क्या अब हमारे कौम के पीछे लगे चंद वोटों के लिए। मुसलमान कौम इस्लाम के पीछे लगे, यार हम तो सब मोमिन हैं। और आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो, इंशाल्लाह अल्लाह माफ नहीं करेगा। सकलेन ने जैसा कहा, अल्लाह की छड़ी में आवाज नहीं होती। इंशाल्लाह 23 तारीख को वो आवाज नहीं है, वो छड़ी पता चलेगी। ये दुआ की दरखास्त करके इजाजत देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये कलवा मुमरा का किस्सा है, ये कलवा